एटीएस की जांच के बाद सीमा हैदर के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि सीमा के खिलाफ एटीएस को कोई भी ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि सीमा आईएसआई एजेंट हैं या फिर पाकिस्तानी जासूस हैं। एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि सीमा हैदर जासूस है या नहीं है। हालांकि सीमा हैदर जिस तरीके से डंके की चोट पर इंडिया में रह रही हैं, उससे तो उनके जासूस होने की गुंजाइश कम ही है, लेकिन फिर भी पुलिस पूछताछ के जरिए अपना काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। गुलाम हैदर कहते हैं कि साल 2019 में वो नौकरी की तलाश में सऊदी अरब चले गए। इससे पहले वो पाकिस्तान में रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं हो रही थी, इसीलिए वो सऊदी चले गए और वहीं पर मजदूरी करने लगे। हालांकि सऊदी अरब में पैसे अच्छे आ रहे थे, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। जो पैसा आता गुलाम हैदर अपनी बीवी सीमा हैदर को पाकिस्तान में भेज देते थे। गुलाम हैदर ने बताया कि वो हर महीने 45 से 50 हज़ार सीमा को भेजा करते थे। बाद में उनकी कमाई बढ़ी तो हर महीने वो 80 हज़ार तक सीमा को भेजने लगे। बाद में सीमा ने इन्हीं पैसों से कराची में करीब 13.5 लाख में एक घर खरीदा। बता दें कि ये वही घर है जिसे बेचकर सीमा सचिन के पास आई हैं। गुलाम कहते हैं कि घर खरीदने के बाद सीमा हैदर इस घर में रहने कभी नहीं आई। सीमा ने कहा कि पहले वो इस घर को अपने तरीके से सजाएंगी, ठीक से मरम्मत कराएंगी, तभी यहाँ पर परिवार के साथ रहने आएंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और सीमा घर बेचकर इंडिया में आ गई। और अब सीमा का कहना है कि जीना मरना यही है और वो सचिन के साथ ही यहीं पर रहेंगी। इस इंटरव्यू के दौरान गुलाम हैदर ने सीमा हैदर की पढ़ाई के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर की है। गुलाम हैदर कहते हैं कि सीमा हैदर 2 या 3 जमात तक पढ़ी हुई हैं। वो कभी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई। इस बात की जानकारी सीमा ने भी क्राइम तक के जरिए शेयर की है। सर, वो बेनज़ीर की तरफ से पढ़ाया गया था। वो घर घर में मतलब टीचर भेजी जाती थी। हमारे गांव में स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो सर मैंने वहीं से थोड़ी सी तालीम हासिल करी है। सर, हर कोई आमतौर पे ये दुनिया में चल रहा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना सर, वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेज़ी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी की नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेज़ी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक़ था। सर, पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी। मैं और मेरी बड़ी बहन, हम सबको गो टू हेल, गेट टू हेल की हम पर एक गाली है तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे। और एक साथ मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेज़ी लिख सकती हूँ और ना जैसे आसान शब्द में पढ़ सकती हूँ, इसलिए हार्ड शब्द में पढ़ भी नहीं पाती सर। और मैंने कभी एक साथ अंग्रेज़ी ज़िंदगी में नहीं बोली। हाँ, एक शब्द उर्दू का तो एक शब्द अंग्रेज़ी का, इस तरह छोटे छोटे जो थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, ईजी हो गया, नॉर्मल शब्द में बोल लेती हूँ सर। बाकी कभी भी मैं किसी ने कहा मैं पटर पटर अंग्रेज़ी बोलती हूँ, वो मुझे नहीं आती सर। ये लोगों की बातें हैं। और दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शऊर है सर। मैं बेशऊर नहीं थी, मैं घर हाउस वाइफ रही हूँ और एक घर में रहने वाली थी, तो मुझे बोलने का तरीका है सर इसका। और मुझे डर इसलिए नहीं लगता, एक तो मेरे साथ सचिन है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एनर्जी, ताकत आ जाती है सर। और यही कारण है कि मैं दिल खोल के बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि इस तरह बात कर रही है, ये जासूस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन तक पुलिस के आगे रोती रही, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अकेली होती थी, चारों तरफ लोग बैठे होते थे, डर मुझे तब बहुत लगता था और तब ही ऐसा होता था। पर अब मैं मुतमईन रहती हूँ, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और कोई कहाँ से हंस के मुझसे बात करता है, कोई कहाँ से हंस के इशारा करता है कि चिंता मत करो, सब सही होगा। तो यही वजह होती है कि मैं बिल्कुल ही सही बैठ के बात करती हूँ लोगों से। चल रहे हैं वो मुझे रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ। वो उस बात से इनकार कर रहे हैं, वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना, तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊँगी। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊँगी सर, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया
तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे सर। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मुझे अगर मैंने क्राइम करा है, मैं बगैर वीज़ा आई हूँ, मुझे ताउम्र जेल में डाल दिया जाए, मुझे वापस नहीं भेजा जाए सर। अगर यहाँ के कानून को मुझ पे शक है तो भी मैं यही कहूँगी मुझे जेल में डाल दें, जिस तरह चाहे रखें, मुझे पाकिस्तान ना भेजें। और हैदर जितना अच्छा बनने का कह रहे हैं वो इतने अच्छे थे नहीं और है नहीं। अगर इतने अच्छे होते शायद मैं उनको छोड़ के यहाँ आती भी नहीं। गुलाम हैदर कहते हैं सीमा के 5वीं तक पढ़ने की बात गलत है, उसके पढ़े लिखे होने का कोई सबूत नहीं है। इसके साथ ही गुलाम हैदर ये भी बता रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, बस वो सऊदी अरब में मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।